सही है कि हम हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हमारे देश की जो शिक्षा है वो बिल्कुल सही हाथों में है सर। माननीय मंत्री जी, आपको सुनने के लिए हमारे यहाँ 1100 से ज्यादा लोग लाइव आपको सुनना चाह रहे हैं, तो आपको आमंत्रित करूंगा सर। प्लीज अपनी विचार रखें सर। धन्यवाद। प्लीज सर। धन्यवाद नीरज जी। इस शिक्षा संवाद में जुड़े इस संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी, मुझे बताया गया कि अध्यक्ष जी को जोड़ना था, लेकिन इन्हीं परिस्थितिवश वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। महासचिव दीपक सूद जी, डॉक्टर निरंजन जी से इसके बाद हम लोग बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वो भी रहते आज तो अच्छा होता। डॉक्टर प्रशांत वल्ला जी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षा आपकी परिषद के, काउंसिल के, और मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी अपने बहुत विचारों को रखा है और जो इस दिशा में एसोचैम की शैक्षणिक उस परिवेश को देख रहे हैं, और उनके साथ जो सह अध्यक्ष हैं श्री गौरशेखर जी, विजेंद्र जी, चांसलर भी हैं सोवियत विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर प्रशांत जी अध्यक्ष हैं मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के। यहाँ पर उपस्थित जो जुड़े हुए हैं श्री एस सतनाम सिंह सिंधु जी, जो चांसलर हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के। अशोक मित्तल जी भी जुड़े हैं, लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, बहुत ही विनम्र हैं। विनीत गुप्ता जी से अध्यक्ष हैं एसोचैम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जैसे बताया कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और स्वाभाविक है कि आपका तो परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है। मैं देख रहा था कि लगभग 250 चैम्बर्स और ट्रेड के साथ साथ 4.5 लाख सदस्य आपके हैं, और 1920 से लेकर के आज 2020 हो गया। 100 साल की अपनी यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं होती है। इस संस्था ने तमाम थपेड़े खाए होंगे, तमाम उतार और चढ़ाव देखे होंगे, जो इस संस्था के मूल से जुड़े हैं और जो लगातार इस संस्था को अपने को समर्पित करके उसको बढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा था कि इसका जो मिशन का, इस संस्था का, एसोचैम का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, नीति और विधायी वातावरण को प्रभावशाली बनाना। तो नीति में सब कुछ ही आता है। जब नीति बनती है तो नियम भी बनते हैं, फिर वो जो विजन होता है वो नीति का होता है, उसके बाद उसको मिशन में तब्दील करने के कई प्रकार के रास्ते होते हैं। तो आपका जो ये मिशन है, साथ साथ में आप कहते हैं कि संतुलित आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास, और इसके साथ साथ आप कहते हैं कि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर छाना है। तो जो आपका जो विजन है वो भी आप है, और जो वो विजन है वो 100 साल का पुराना वो जो यात्रा का आपकी ताकत है, वो उसमें निश्चित रूप में इस संस्था ने जो 100 साल में अपने विजन के बीजों को बोया होगा वो छोटा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कि वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। गहरे 100 साल का पेड़ इस समय वट वृक्ष के रूप में बहुत सारी जगह छांव दे रहा होगा, नई आशाओं को का संचार कर रहा होगा। तमाम थपेड़े जिस पेड़ ने 100 साल में खाए होंगे, तमाम तूफान और आंधी को झेल करके जो आज 2020 में भी
मजबूत होकर के उन दिशाओं का चिंतन मंथन करके उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 130 करोड़ लोगों का देश है ये। 130 करोड़ लोगों के इस देश में अभी शिक्षा का यदि व्याप देखेंगे आप तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। और यदि छात्र छात्राओं की संख्या को देखेंगे तो अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है उससे भी अधिक 33.5 करोड़ इस हिंदुस्तान में छात्र छात्राएं हैं। और ये हिंदुस्तान अभी आगे 25 वर्षों में यंग इंडिया रहने वाला है, पूरी दुनिया को लीडरशिप देने वाला है। आज हमारे देश हमको गर्व होता है, चाहे कोई किसी भी विचारधारा से क्यों न जुड़ा हो हिंदुस्तान की धरती पर, लेकिन आज उसको नरेंद्र मोदी पर गर्व होता है। उसको लगता है मेरे देश का प्रधान आज पूरी दुनिया को लीडरशिप दे रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया, वहाँ योग पूरी दुनिया में योग के पीछे कि व्यक्ति का तन और मन ठीक रहना चाहिए, ये मनुष्य जो सबसे सुंदरतम कृति इसको अच्छा रहना चाहिए। दुनिया के लोग आज पूरे योग के लिए मोदी जी के पीछे आकर के खड़े हुए पूरा विश्व स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। जहां उन्होंने इस बात को कहा वहां पर्यावरण की दिशा में पूरे विश्व का नेतृत्व करना है। और अभी कोविड के समय में पूरी दुनिया ये देखती रही है हर कदम पर कि क्या निर्णय ले रहे हैं मोदी जी। और मुझे लगता है जो समय पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय को नहीं लिए होते तो आप समझ सकते हैं कि 130 करोड़ लोगों का ये देश है। और इटली जैसा देश, तमाम वो देश जो चिकित्सा और स्वास्थ्य की दिशा में सोचते थे कि वो शिखर पर हैं, आज चौराहे पर खड़े हैं। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया करा रही है, हिंदुस्तान आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। और ऐसे वक्त में भी जब अभी आप चर्चा कर रहे थे दीपक जी, सूर्य जी कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था की दिशा में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे वक्त में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दे करके आत्मनिर्भर भारत की बात करके एक नए अभियान की शुरुआत की है। ये जो आत्मनिर्भर भारत का सूत्र दे